हाँ, तो अपनी बात हो गई थी, क्या बात हुई थी लास्ट टाइम पे कि हमने हाँ यहां तक बात हो गई थी, ये कर्व दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है। अब इनका एनालिसिस करना था अपने को। चलो आ जाओ, क्या सोचा आपने, देखते हैं। ए बोलो, ये एक्सेलरेशन 2 है मेरा, शुरू के 2 सेकंड तक, है ना। मान लो आदमी रेस्ट पे है ना, मैं रेस्ट पे मान रहा हूं। बताओ किधर किधर एक्सेलरेशन किधर लग रहा है मेरे को, धक्का किधर लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज होऊंगा भैया। अगर मुझे धक्का कोई आगे देगा तो मैं आगे की तरफ तेज होऊंगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो मैं बोल दूं मेरी वेलोसिटी पर सेकंड 2-2 बढ़ेगी। 2 का मतलब पर सेकंड 2-2, याद है? एक्सेलरेशन का मतलब पर सेकंड 2-2। तो मैं 2 सेकंड में 4 बढ़ जाएगी। तो बोल दूं मेरी वेलोसिटी लगातार बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगी। तो बोल दूं मेरा v वर्सेस t का कैसा बनेगा, देखो। शुरू के 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के 4 हो जाएगी, बोलो। 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के 4 हो जाएगी। हाँ, उसके बाद क्या होगा बोलो? अगर कोई मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछे, हाँ, उसके बाद 2 से 4 क्या हुआ था? एक्सेलरेशन 0 है। What do you mean by acceleration 0? What do you mean by acceleration 0? हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बोलो मेरी वेलोसिटी 4 आ चुकी है, वो 4 ही रहेगी, बोलो। तो 4 सेकंड तक मेरी वेलोसिटी 4 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 4 से 6 तक क्या हुआ? मैं तेज हो रहा हूँ या धीरे? मैं बोल दूं 4 से 6 तक अगेन मेरा एक्सेलरेशन +2। एक्सेलरेशन +2 मतलब मुझे आगे की तरफ फिर से धक्का लगने लग गया। तो क्या मैं बोल दूं फिर से मेरी वेलोसिटी बढ़ने लग गई, देखो, और उसी रेट से बढ़ने लग गई, देखो। स्लोप दोनों सेम आएगी। शुरू में 2 सेकंड में 4 बढ़ी, बाद के 2 सेकंड में भी 4 बढ़ के मैं बोल दूं 6 पे मेरी वेलोसिटी 8 हो जाएगी। बोलो 6 पे मेरी वेलोसिटी 8 हो जाएगी। तो बोल दो पहले 2 सेकंड में 4, मेरी पहले 2 सेकंड में 4 बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर वापस 4 बढ़ के 8 हो गई। बोलो पक्का? हाँ, फिर आगे क्या हो बोलो? तो ये समझ में आ गया। तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। क्या मैं बोलता हूँ या तो मैं एक्सेलरेट हुआ, फिर यूनिफॉर्म से चला और फिर वापस एक्सेलरेट हुआ। ओके, बताओ इस कर्व में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या हुआ? ये भी तो वैसे ही है। क्या मैं बोलता हूँ 4 सेकंड तक वैसे ही है। शुरू के 4 सेकंड तक वैसे ही है। शुरू के 2 सेकंड में मैं एक्सेलरेट हुआ हूँ, 4 हो गई वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट, यानी कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है। व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव? एक्सेलरेशन -2 है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं आगे भाग रहा हूँ और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब अपोजिट में है। तो क्या मैं बोलूं मेरी वेलोसिटी पर सेकंड 2-2 से कम होगी इस बार? दिस इज रिटार्डेशन, क्योंकि मैं भाग आगे रहा हूं और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो मैं बोलूं दिस इज रिटार्डेशन, दिस इज रिटार्डेशन। बोलो तो मैं बोल दूं इस बार कर्व ऐसा बनेगा, देखो। इस बार कर्व ऐसा बनेगा और 6 में वेलोसिटी 4 घट के वापस 0 हो जाएगी। देखो इसका कर्व ऐसा होगा, देखो। पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट, फिर घटने लग गई क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में। बोलो यस सर। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। चलो आ जाओ, ये वाला देखो बेटा, इसको सोचो तो पहले आप मन में सोच लो। मैं रेस्ट पे हूं, शुरू में मैं रुका हुआ हूं, अब मुझे इस धक्के से चलाओ। ये वाला धक्का, मैं शुरू में रेस्ट पे हूं, एट रेस्ट। बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव शुरू में? देखो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बताओ मैं आगे की तरफ तेज होऊंगा या पीछे की तरफ? आगे की तरफ। आगे की तरफ। बताओ मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम कब है? 2 सेकंड पे, 4 पे, 5 पे या 6 पे? मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम कब है? 2 सेकंड। हाँ, 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम है। बोलो yes, कितने लोग सेटिस्फाइड है इस बात से कि मेरी वेलोसिटी 2 पर मैक्सिमम है? हाथ खड़े करो। मेरी वेलोसिटी 2 पर मैक्सिमम है, बोलो। हाँ, 2 पे भी होगी और 6 पे भी होगी, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वेरी गुड। 2 पे भी होगी, 6 पे भी होगी, अपोजिट में। 2 गलत है। आंसर है मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 4 पे। अब देखो जबरदस्त चीज है, इसको बोलते हैं समझ। सुनना,
ए इधर देखो, समझते हैं। मैं बोलता हूँ शुरू में मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मतलब मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है। फिर मैं बोलता हूँ मेरा एक्सेलरेशन प्लस में बढ़ने लगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। तो मैं बोलता हूँ मेरा एक्सेलरेशन 0 से बढ़ते बढ़ते 2, 4, 6, 8, 10 हो गया आगे की तरफ। तो बोलता हूँ मुझे आगे की तरफ धक्का लग रहा, पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। मैं बोलता हूँ जब मेरा धक्का 10 का है तब मेरी वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है। Yes. बेटा मेरा एक्सेलरेशन का अमाउंट बढ़ रहा है आगे की तरफ। देखो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है, हर बार पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन का अमाउंट भी बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं बोल दूं मेरे पापा ने मेरे को पहले दिन 2 रुपए दिए, मैं खुश हुआ। अगले दिन 4 दिए, बहुत खुश हुआ। फिर 10 देने लग गए 5वें दिन, मैं जबरदस्त खुश हुआ, हा करने लग गया मैं, क्योंकि 10-10 रुपए मिल रहा है मेरे को। देखो एक्सेलरेशन का अमाउंट बढ़ रहा है, दिस इज अमाउंट। एक्सेलरेटेड मोशन तो है क्योंकि प्लस में एक्सेलरेशन, मेरे को आगे धक्का लग रहा है, धक्का हमेशा आगे लगा, पर मैं बोलूं यार 10-10 का धक्का लगा, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 10-10 से बढ़ रही है। Sir. क्या मैं बोल दूं ये वैल्यू ये बताती है मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम रेट से बढ़ रही है, पर सेकंड 10-10 बढ़ रही, बढ़ तो यहाँ पे भी नहीं थी, बढ़ तो यहाँ पे भी नहीं थी, पर 4-4 बढ़ रही थी। मैं बोल दूं यहाँ पर मैक्सिमम 10-10 बढ़ रही है, मैं भयंकर तेज हो रहा हूं। Yes, sir. अच्छा यहाँ बताओ यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरी वेलोसिटी घटने लग गई क्या? तुमने यहाँ मैक्सिमम बोली मेरी वेलोसिटी, तुमने मेरी वेलोसिटी को 2 सेकंड पर मैक्सिमम बोला, तो क्या मेरी वेलोसिटी 3 सेकंड पर घटने लग गई क्या? मेरे पापा ने मेरे को पैसे देना बंद कर दिए क्या? पढ़ो इस कर्व को, पढ़ो ये कर्व क्या बोल रहा है, ये कर्व क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन +6 है, और भी मिल रहा है प्लस। तो मैं बोलूं एक्सेलरेशन अभी भी प्लस है, पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो मैं बोलूं यहाँ पर भी +6 है, मतलब अभी भी मुझे धक्का आगे लग रहा है और 6 का लग रहा है। पहले 10 का लगने लग गया था, पापा 10-10 रुपए देने लगे थे, अब पापा ने कहा मैं 6 दूंगा, मतलब मैं हंसूंगा या रोऊंगा? हंसूंगा, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे, पापा मेरे से छीन थोड़ी रहे, पापा तो अभी भी मेरे को पैसे दे ही रहे, तो वो तो अभी भी धक्का आगे लग रहा है, तो वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ेगी। यहाँ 10-10 बढ़ रही थी, यहाँ 6 बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन का अमाउंट कम होना इज नॉट रिटार्डेशन। जैसे उस बच्चे ने पहले भी पूछा था, ये एक्सेलरेशन का अमाउंट कम हो रहा है, दिस इज नॉट रिटार्डेशन, धक्का तो आगे ही लग रहा है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो डायरेक्शन से डिफाइंड होता है, वैल्यू तो ये बता रही है कम एक्सेलरेट होगा, यहाँ 10-10 से एक्सेलरेट होगा या 6 से होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलता हूँ या 4 से एक्सेलरेट होगा या 2 से, या 0 एक्सेलरेशन हो गया, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक्सेलरेट हुआ हूँ, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम, तो मैं बोलता हूँ पूरे में एक्सेलरेट हुआ हूँ, पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेट हुआ हूँ, पूरे ड्यूरेशन में मैं एक्सेलरेट हुआ हूँ, एक्सेलरेट हुआ हूँ, एक्सेलरेट हुआ हूँ, हुआ कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम हुआ तो एक्सेलरेट हूँ, यहाँ ज्यादा कभी कम हुआ, एक्सेलरेट हूँ, रिटार्डेशन तो कभी हुआ ही नहीं। तो बोलो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, सर आप कैसे कह सकते हो यहाँ मैक्सिमम? मैं बताता हूँ, यहाँ नहीं है, यहाँ है। सर कैसे कह सकते हो? क्योंकि इसके बाद रिटार्डेशन है, देखो इसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसके बाद नेगेटिव, मतलब मैं भाग तो आगे रहा हूँ लेकिन धक्का पीछे लग रहा है। Yes, sir. नाउ आई एम रिटार्डिंग। Yes, sir. तो बोलते वेलोसिटी मैक्सिमम 4 पर है, ये वही बता सकता है जिसको बहुत अच्छे से सोचना आ गया हो, जो बहुत पिन पॉइंटेड सोचता है और जो बहुत दिमाग लगा के सोचता है, वही बता सकता है 4 पर मैक्सिमम। तो बोलतो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो मैं बोलता सर 4 सेकंड पे, आंसर t = 4। बोल मेरे बच्चे, हाँ आ जाओ, Yes. यहाँ जा, बता आदमी। अच्छा चलो ये कर दिया, अगले टर्न पे बात करेंगे। सोच क्या ना, सोच क्या ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह बता ही तू, चल बोलो बोलो, पार्टिकल किधर जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है? जल्दी बोलो। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 10 हो गया, बढ़ते बढ़ते 10 हो गया, मतलब मैं आगे 10 पे गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटने लग गया, तो मैं बोलूं वापस टर्न करके आ रहा हूँ। Yes. क्या मैं बोल दूं? क्या मैं बोल दूं इस पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि मैं आगे गया हूँ। आगे मेरे को कौन चलाएगा मेरी पॉजिटिव वेलोसिटी? तो बोल दूं इस पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर इस पूरे ड्यूरेशन में वेलोसिटी पॉजिटिव, और बोल दूं इसमें नेगेटिव क्योंकि इसमें मैं पीछे आया हूँ, देखो टर्न करके आया हूँ, तो फील आ रही है डिस्प्लेसमेंट घटने का मतलब उल्टा आ रहा हूँ। Yes, sir. चल एहसास कराता हूँ, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का एहसास कराता हूँ। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप का एंगल एक्यूट आएगा, 90 से कम आएगा, और याद है 90 से कम पे tan थीटा पॉजिटिव होता है, और याद है s वर्सेस t की स्लोप वेलोसिटी होती है ds/dt। बोलो
तो मैं बोलूँ इस पूरे ड्यूरेशन में टेन थीटा पॉजिटिव आया, मतलब मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा, इस पूरे ड्यूरेशन में देखो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप, मैं बोलूँ ये एंगल ऑब्ट्यूज है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो बोलूँ दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा लेस देन 90 इट इज एक्यूट एंगल। तो बोलूँ शुरू में एक्यूट एंगल है और बाद में ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मैं बोलूँ शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। समझ में आ गया मेरे बच्चे? Yes, sir. तो मैं बोलूँ टर्न कर गया आदमी, बताओ 8 सेकंड तक मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बोल। डिस्प्ले सेम होगी, ये कौन है? देखो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 20 मीटर, क्योंकि मैं घूम फिर के डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, वापस वहीं आ गया, और डिस्टेंस 20 मीटर। बोलो। Yes, sir. हाँ, अब आगे देखो, अगला देखो, ये वाला, ये देखो, ये किसका काम है? देखो ध्यान से इसको, हाँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो बोलूं पहले मेरी डिस्टेंस 10 हो गई, बढ़ते बढ़ते मतलब मैं आगे गया, 10 तक गया, 10 मीटर तक, उसके बाद में बोलूं टर्न कर गया मैं, क्योंकि डिस्टेंस कम होने लग गई। Yes, sir. ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस एक बार 10 होने के बाद कम होने लगे? क्या यह पॉसिबल है डिस्टेंस बढ़ने के बाद घटने लगे? No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मैं बोलूं दिस इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, नॉट पॉसिबल। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कौन सा कार्य पॉसिबल है कौन सा नहीं, तो बोलूं नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ के घट जाए, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है टर्न कर जाओ तो, डिस्टेंस तो एड अप ही होती है हमेशा। बोल Yes, sir. बोल बच्चा, बोल ही नहीं रहे। अच्छा बता, ये पॉसिबल है क्या? ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम No, sir. नहीं, फिर से देखो डिस्टेंस बढ़ के घट तो सकती नहीं है। अच्छा ये पॉसिबल है क्या? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा बता क्या क्या क्या, इसको बता आदमी कितनी बार टर्न करा आराम से, वनडी मोशन है, बताओ कितनी बार टर्न कर रहा आदमी? अच्छा बोलो, फील लेते हैं, बता आदमी सबसे पहले आगे गया या पीछे? आदमी आगे जा रहा है पीछे? आगे। क्या मैं बोल दूं ये देखो लगातार आगे गया 10 मीटर तक? अरे बोलना बेटा। Yes, sir. अच्छा उसके बाद में बोल दूं 10 से पीछे 8 पे हो गया डिस्प्लेसमेंट 8, यानी कि इनिशियल पॉइंट से पहले 10 मीटर आगे था, उसके बाद 8 मीटर आगे, और यहां से 8 मीटर मतलब 2 मीटर पीछे आया। देखो बोलना बच्चा। 10 मीटर तक आगे गया, फिर मैं बोल दूं 2 मीटर पीछे आया, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट 8 है। अरे बंद करो माइक अपने। हाँ डिस्प्लेसमेंट 8 है बोलो, और डिस्प्लेसमेंट 8 का मतलब मैं बोल दूं क्या, शुरुआत से आगे 8 है, यानी कि पीछे 2 आया, तो पहले 10 मीटर आगे गया, फिर डिस्प्लेसमेंट 8 करने के लिए 2 पीछे आया, और फिर मैं बोल दूं वापस 8 से शुरुआत से 15 पे चला के देखो बेटा, शुरू से पहले 10 पे गया, ये 10 पे आ गया, फिर शुरू से 8 पे यानी कि पीछे आ गया 2 मीटर, फिर शुरू से 15 पे यानी कि मैं बोल दूं 15 करने के लिए 8 से कितना और आगे चले, तो बोल दूं 7 मीटर और आगे चले तो 15 पे आ जाएगा। तो बोल दूं देखो पहले 10 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर पीछे आया, और फिर मैं बोल दूं 8 से 15 मतलब 7 मीटर आगे गया। बोलो तो बोल दूं 10 आगे 2 पीछे 7 आगे। बोलो तो डिस्टेंस कितनी चला टोटल आदमी, टोटल डिस्टेंस कितनी चला यहाँ तक, तो बोल दो डिस्टेंस चला 10 + 2 + 7 19। ये क्लासिक क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रही है? 6 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस चला नहीं बता सकते आप? बोलो बता सकते हैं sir. बेटा, मोड़ते रहो आदमी को। मैं बोल दूं आदमी सबसे पहले यहाँ टर्न करा, देखो वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 कब होती है? जब टेंजेंट की स्लोप s वर्सेस t करके टेंजेंट की स्लोप 0 हो जाए, क्योंकि टेंजेंट उस समय ds/dt होगी स्लोप, और स्लोप 0 हो गई मतलब वेलोसिटी 0। तो बोल दो पहले 10 तक गया, फिर टर्न करके आया, तो पहली बार तो यहाँ मुड़ा, और उसके बाद वापस 10 से पीछे 8 तक आया, 8 मीटर तक आया, और फिर टर्न कर गया, तो बोल दो फिर दूसरी बार यहाँ मुड़ गया, वापस आगे जाने लग गया, तो 2 बार मुड़ा, 1 बार गया और 1 बार गया, तो जहां जहां वेलोसिटी 0 उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में मुड़ गया। बोलो
Yes, sir. चलो हाँ ये वाला कर पॉसिबल है क्या नेचर में डिस्टेंस वर्सेस टाइम का? Yes, sir. हाँ ये देखो डिस्टेंस मेरे 10 बढ़ी उसके बाद 10 से 20 हो गई मतलब आदमी की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। यस पॉसिबल है। अच्छा बता वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये कर पॉसिबल है क्या? ये हाँ वेलोसिटी पहले पॉजिटिव में बढ़ी फिर वापस पॉजिटिव में घटने लगे बिल्कुल पॉसिबल है। पहले आदमी को धक्का आगे लगे तेज हो फिर धक्का पीछे लगे धीरे होने लग जाए बिल्कुल पॉसिबल है। अरे बोलो Yes, sir. ये पॉसिबल है क्या ये? इधर देख क्या सेम टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है आदमी की ये भी और ये भी सेम टाइम पे 2 सेकंड पर वेलोसिटी 10 भी हो 8 भी और 10 भी हो ऐसा पॉसिबल है? Not possible. सवाल ही पैदा नहीं होता। एक टाइम पर 2 वेलोसिटी कैसे हो सकती किसी आदमी की? तो बोल दो नॉट पॉसिबल। अरे बोल Yes, sir. Yes. अच्छा ये पॉसिबल है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर ये पॉसिबल है क्या? सेम टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है आदमी के? सवाल ही पैदा नहीं होता। एट ए टाइम आदमी 2 मीटर पे भी डिस्प्ले है एक समय पर आदमी का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर भी 8 भी ऐसा पॉसिबल है? No, sir. सर हमने मिस्टर इंडिया में देखा था है? अरे पॉसिबल ही नहीं। ओके Yes, sir. जल्दी नोट कर फटाफट जल्दी करो चलो आगे। Yes, sir. हाँ हटा रहा हूँ ये हो गए खूब कर हो गए अब मेरे हिसाब से समझ में आ गए तेरे जिनको आने हैं उनको आ गए जिनको नहीं आने उनको नहीं आए। ये नोट कर मैं 1 मिनट का आया। तो कौन से अगर पॉसिबल है कौन से नहीं तो देख लेना। एक टाइम पर 2 चीजें पॉसिबल नहीं ध्यान रखना क्लियर है और डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती ये बात ध्यान रखना क्या है? Yes, sir. अच्छा ये कर पॉसिबल है क्या? देख ये स्पीड है और ये टाइम है ये बोलो No, sir. नहीं स्पीड देखो बढ़ सकती है घट सकती है पर स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या करना बोलो? Yes, sir. हाँ वेलोसिटी हो सकती है नेगेटिव है वेलोसिटी यस में भी नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती इसलिए नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता। ओके चला जाओ जो बता ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर रहे हैं बता आदमी कितनी बार टर्न करा? एक बार भी एक बार भी नहीं एक बार ही। सर एक बार कर एक बार टर्न करा ना 10 मीटर तक आगे गया फिर टर्न करके वापस जीरो पे आके देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते 10 हुआ फिर वापस कम होते होते 0 हो गया मतलब आगे एक बार टर्न कराया 10 मीटर पे जाके टर्न करके वापस आ गया 10 मीटर तक गया और फिर वापस ओरिजिन पे आ गया 4 सेकंड पे t बराबर 0 पे यही था 4 पे यही था। अच्छा अगर इसी कर का डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर बनाऊं तो अगर मैं बोलूं इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बताओ तो मैं बोल दूं 10 मीटर आगे गया तब तक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम थी फिर टर्न करके आया तो डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा पर डिस्टेंस उसी मैं बोल दूं जितना डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है जैसे देख यहाँ पे 8 हो गया मान लो 8 हो गया यहाँ पे 8 हो गया तो मैं तो 2 कम हो गया तो मैं तो डिस्टेंस 2 बढ़ जाएगी 2 पीछे आओगे तो 8 हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस 12 हो जाएगी। बेटा जितना पीछे आओगे डिस्टेंस उतनी आगे बढ़ेगी क्योंकि डिस्टेंस तो एडअप होगी तो मैं तो जितना इस लाइन से जितना नीचे आओगे उतना डिस्टेंस में ऊपर जाओगे तो मैं तो डिस्टेंस का करूं इसकी मिरर इमेज ऊपर बन जाएगा इसकी मिरर इमेज ऊपर बन जाएगा बोलो Yes, sir. बेटा तो क्या मैं बोल दूं 4 सेकंड पे आप डिस्प्लेसमेंट 0 बोलोगे तो बोल दूं डिस्टेंस 10 वापस पीछे आ गए तो 12 हो गए 20 हो गई पहले 10 तक डिस्प्लेस हुए फिर मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट घट रहा है यानी कि डिस्टेंस बढ़ रही है तो बोल दूं 20 हो जाएगी बोलो।
तो मैं तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व बन जाएगा। तो मिरर इमेज होती है, जितना पीछे जाते हो उतना ही आगे बढ़ भगा दो। तो दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व। तो मैं तो दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व। बोलो, Yes. हटा दो। Yes. तो सोचना आ गया सर, हम 4 ऑप्शन देख के सब कर देंगे। अब तो आप टेंशन ही मत लो। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालो स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम। इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी में भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम, स्टॉपिंग टाइम। सर क्या मतलब है समझ नहीं आया? स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, एंड टाइम। सुनना ध्यान से। इधर देख, एक कार है बेटा और ये जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा एक बात बता, मेरे को कार को रोकनी तो मैं ब्रेक मारूं एकदम से? नहीं। Yes. नहीं। क्या मैं बोल दूं मेरे को कार रोकनी तो मैं एकदम ब्रेक मारूंगा, और ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी धीरे होते होते तो फाइनली रुक जाएगी, और ब्रेक की जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से गाड़ी को रोक लिया जाएगा। तो बोल दूं मैं जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता हूं गाड़ी कुछ आगे जाके रुक जाती है। बोलो, माना एस डिस्टेंस जाके रुकी और माना 5 सेकंड में रुकी, टी टाइम के बाद रुकी। माना एस 50 मीटर जाके रुकी और माना 5 सेकंड बाद रुकी। तो मतलब टाइम आया 5 सेकंड और डिस्टेंस आई 50 मीटर। ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि गाड़ी के ब्रेक की ताकत कितनी थी। अगर ब्रेक तगड़ा होगा तो और जल्दी रुक जाएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिटार्डेशन, क्योंकि गाड़ी की स्पीड 10 है। अब रिटार्डेशन पे डिपेंड करेगा गाड़ी कब रुकेगी। ओके, अगर रिटार्डेशन 2 है तो 5 सेकंड बाद, और रिटार्डेशन 5 है तो 2 सेकंड बाद। बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनना, अब मैं बोल दूं गाड़ी मान लो 5 सेकंड बाद रुकी, तो मैं बोल दूं रिटार्डेशन एक तरीके से 2 का है, तभी तो 2 कम हो गया, 10 की स्पीड 5 सेकंड बाद कम हो गई। अच्छा अगर मैं गाड़ी की स्पीड डबल कर दूं तो मैं बोल दूं टाइम डबल लगेगा। क्यों? क्योंकि पर सेकंड वेलोसिटी 2 से कम होगी। तो पहले 5 सेकंड में 10 कम होती थी, अब 10 सेकंड में 20 कम होगी। तो मैं बोल दूं अगर स्पीड डबल कर देंगे तो रुकने में टाइम डबल होगा। और यू भी सोच लो, v बराबर u प्लस 80, और रिटार्डेशन फिक्स है, गाड़ी का ब्रेक फिक्स है a0। तो मैं बोल दूं पहले वेलोसिटी यहाँ 10 थी और रिटार्डेशन माइनस a0 था, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी 0 होने में 5 सेकंड लेती थी। अब मैं बोल दूं 0 होने में अगर ये डबल हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी जो 10 थी वो 20 कर दी तूने, तो मैं बोल दूं रिटार्डेशन वही है तो टाइम डबल लगेगा। देखो तो मैं बोल दूं t डैश डबल आएगा। पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब तेरे 2u कर दी, तो मैं बोल दूं यहाँ से एक तरीके से u थी, तो इसको मैं रुकती कब है गाड़ी? जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैं बोल दूं यहाँ से स्टॉपिंग टाइम t बराबर u बाई a होता है। इसको सोल्व करो, इसको भूल जा। क्या मैं बोल दूं अगर आपकी इनिशियल स्पीड u थी, व्हाट एवर द स्पीड u माइनस 80, ब्रेक का रिटार्डेशन है, तो मैं बोल दूं u माइनस 80 बराबर 0 जब हो जाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो बोल दूं दिस इज स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम मैं बोल दूं होता है इनिशियल स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन। सही बात है, आपकी जो इनिशियल स्पीड थी उसमें 2 पर सेकंड कम होगी, जैसे 10 थी और 2 कम हुई तो 5 में रुक गई। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो बोल दूं स्टॉपिंग टाइम प्रोपोर्शनल होगा। तो बोल दूं स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड। सही बात है, क्योंकि मैं बोल दूं ये कांस्टेंट है, ब्रेक की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, अप्लाइड ब्रेक का दम कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है या ब्रेक का दम कांस्टेंट है, गाड़ी वो की वही है, तो मैं बोल दूं अगर स्पीड डबल कर दोगे तो टाइम डबल लगेगा। सही बात है, 10 की स्पीड वाली गाड़ी 2 सेकंड में रुकती तो 20 वाली 4 में रुकेगी। खत्म, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल जितनी ज्यादा होगी, इनिशियल स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। बोलो। Yes, sir. और बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो फास्ट गाड़ी देर से रुकेगी, फास्ट गाड़ी रुकने में ज्यादा टाइम लगेगी, तभी तो हम बोलते हैं स्पीड ज्यादा मत रखो, नहीं तो ब्रेक लगाने में फिर गाड़ी रुकने में टाइम लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सर समझ में आ गया? तो बोलो स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड। तो गाड़ी की स्पीड डबल कर दोगे तो स्टॉपिंग टाइम डबल हो जाएगा, गाड़ी की स्पीड 4 गुना कर दोगे तो स्टॉपिंग टाइम 4 गुना हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ये ओके सारा। तो मैं बोल दूं यहां से मैंने सुनो, यहां से स्टॉपिंग टाइम की बात करूं तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग टाइम, गाड़ी स्टॉप, तो
तो मैं बोलता फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, गाड़ी स्टॉप, मतलब इनिशियल यू थी और मैं बोलता एक्सेलरेशन ए नॉट था, रिटार्डेशन ए नॉट था पीछे की तरफ, तो मैं बोलता v बराबर u प्लस ए टी लगाया मैंने, तो बोलता फाइनल वेलोसिटी जीरो, u इनिशियल माइनस ए नॉट टी, तो यहाँ से मेरा t बराबर आ गया u अपॉन ए नॉट, ए नॉट मतलब फिक्स रिटार्डेशन, तो बोलता स्टॉपिंग टाइम, दिस इज स्टॉपिंग टाइम, तो मैं बोलता t स्टॉपिंग is proportional to u, खत्म, is proportional to u, this is the concept, speed double, stopping time double। अच्छा stopping distance, ये तो हो गया टाइम, stopping time, अब stopping distance देखना, stopping distance देख, क्या मैं बोल दूं, इधर देखो गाड़ी की स्पीड u है, तो मैं बोल दूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, मैं बोल दूं फिर से वही फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u स्क्वायर, और मैं बोल दूं रिटार्डेशन a नॉट है तो मैं माइनस 2a नॉट कर दूं, या रिटार्डेशन है, ब्रेक उल्टा लगता है तो s, तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई, तो यहां से बोल दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर मैं बोल दूं u स्क्वायर अपॉन 2a नॉट, और मैं बोल दूं ये देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस s स्टॉपिंग इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, बोलो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एक होता है u के प्रोपोर्शनल और एक होता है u स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, क्या मैं बोल दूं गाड़ी की स्पीड डबल कर दूं तो रुकने में टाइम तो डबल लगेगा लेकिन डिस्टेंस 4 गुना चलेगा, स्पीड डबल करने से चलेगा 4 गुना। एनर्जी से भी समझा सकता हूं, एनर्जी से और अच्छे समझ में आएगा, स्पीड डबल कर दूं तो मैं बोलूं गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी क्योंकि हाफ mv स्क्वायर, तो मैं बोलूं स्पीड u से 2u कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना तो जो गाड़ी का ब्रेक है वो 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाकर रुकेगा क्योंकि गाड़ी के ब्रेक का फोर्स सेम है Fr, फ्रिक्शन फोर्स या गाड़ी का ब्रेक फोर्स, तो मैं बोल दूं ब्रेक फोर्स सेम है तो मैं बोल दूं डिस्टेंस 4 गुना होगी, तभी तो जाके सारी एनर्जी छीन पाएगा क्योंकि गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी। बोलो जल्दी नोट कर फटाफट फास्ट, ऐसा वुडन ब्लॉक में बुलेट का धसना, जल्दी नोट करो, हटा दो, Yes, sir. हाँ फोटो क्लिक करते जाना फास्ट। अब क्वेश्चन देखो बेटा, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्योंकि एनर्जी से भी कोरिलेट होता है, इसको एनर्जी से भी कर सकते हैं इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्यों, क्योंकि दो कंसेप्ट एक साथ चेक होते हैं। अब इधर आ, एक गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, अरे बोलो, और ब्रेक लगाने पर ब्रेक अप्लाई करने पर 10 सेकेंड में 100 मीटर चल के रुकती है, 100 मीटर चलकर रुकती है, 100 मीटर डिस्टेंस पर रुकती है, डिस्टेंस पर स्टॉप होती है। ओके, यदि स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 40 मीटर पर सेकंड कर दे तो है ना, टी स्टॉपिंग और डिस्टेंस स्टॉपिंग दोनों बताओ। डिस्टेंस स्टॉपिंग बोलो कितनी डिस्टेंस पर रुकेगी और कितने टाइम बाद रुकेगी, थोड़ा जल्दी फटाफट आंसर दो, इतना टाइम नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ स्पीड 20 से 40 यानी कि डबल कर दी, तो मैं बोलता हूँ टाइम स्टॉपिंग टाइम कितना होगा बोलो, तो मैं बोलता हूँ डबल हो जाएगा, तो जो 10 सेकंड लगे थे वहां 20 सेकंड आंसर हो जाएगा। और बताओ जहां 100 मीटर चला था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा 4 गुना हो जाएगी, अरे बोलो, तो बोल दो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी 400 मीटर। यहां मैं बोल दूं डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दूं, मैंने क्यों 4 गुना कर दी, समझ में आ गई। और यहां बोल दूं मैं स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू u, बेटा बच्चा बोलो ना रे, समझे ना, क्योंकि ब्रेक सेम अमाउंट का लगता है, तो क्या मैं बोल दूं रिटार्डेशन सेम है तो स्टॉपिंग टाइम डबल हो जाएगा और डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी, खत्म। बोल बेटा, हटा दो, हाँ हटा रहा हूं, जल्दी नोट कर। हाँ अब इधर सुनो 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 सुनो, एक जबरदस्त चीज देख, हाँ एक गाड़ी की स्पीड 20 है और 10 हो गई, सुनना, ब्रेक लगाए
ब्रेक अप्लाई करने पर गाड़ी की स्पीड 20 से 10 हो गई 100 मीटर चलने पर। ब्रेक अप्लाई करने पर 100 मीटर डिस्टेंस के बाद स्पीड घटकर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। सेकेंड हो जाती है तो कार टोटल कितनी डिस्टेंस चलकर रुकेगी? कितनी डिस्टेंस चलकर रुकेगी? करो क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। चलकर रुकेगी तो बताओ गाड़ी टोटल कितनी डिस्टेंस चलकर रुकेगी? तो देखो 20 से 10 हो जाती है 100 मीटर चलने के बाद। 100 मीटर के बाद 20 से 10 हो जाती है, तो मैं ब्रेक होके वही लगा रहा हूं, तो बंधु गाड़ी अब आगे जाके कहीं ना कहीं रुकेगी। अरे बोलना अच्छा। क्या मैं बोलूं पूरे मोशन में ब्रेक तो सेम लग रहे हैं और मैं बोलूं यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 20 से 10 हो गई। अच्छा सुनना, इधर देखो, इधर देख, मैं बोलूं 20 से 10 हो गई। सुनना, तो मैं तो काइनेटिक एनर्जी, इसको एनर्जी से कर रहा हूं मैं। या चल छोड़, यू कर दे। अब मैं बोलता हूँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि गाड़ी के स्टॉप होने तक स्टॉपिंग डिस्टेंस और टाइम प्रोपोर्शनल टू यू और प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर था। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कर दूं 20 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 a0 into 100। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 20 से 10 हो गई। अब मैं बोल दूं 10 से 0 कब होगी ये निकाल दूं। अरे 10 से 0 होने का टाइम निकाल लूं क्या? तो मैं दूं सॉरी डिस्टेंस निकाल लूं। तो मैं दूं अब इनिशियल स्पीड 10 रख देता हूं और फाइनल 0 रख देता हूं, तो मैं दूं आगे वाली डिस्टेंस और आ जाएगी। तो मैं दूं आ जाएगा 2a, ब्रेक होगा वही इंटू s। अरे यार ब्रेक होगा वही लग रहा है ना, तो अब यहां से या नया मोशन ले लिया तो 10 से 0, अब डिवाइड कर दो s आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करो। 2 में 1 का डिवाइड, तो मतलब 2 में 1 का डिवाइड करा तो ऊपर यहाँ 0/100 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? या एक काम करो, रुक जा, पहले इसको इधर उधर करो। पहले इसको इधर एक तरफ रखो, तो मतलब 2s यार इसको आगे कर, सुन इसको फर्दर सोल्व कर। तो मतलब 200 a0 इज इक्वल टू उधर भेज दो। 200 a0 उधर भेजा तो मैं बोलूँ इधर 300 आ जाएगा। क्यों? दिस इज 400 माइनस 100 300 इक्वेशन 1। इसको भी फर्दर सोल्व करो तो 2as इधर भेज दो, तो मैं बोलूँ 2a0s इज इक्वल टू इधर 100 माइनस 0 100 आ जाएगा इक्वेशन 2। अब डिवाइड करो, तो मैं बोलूँ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। अरे सोल्व करना है यार, अब तो डिवाइड करा तो मैं बोलूँ s 2s 2 से 2 गया, s a0 गया, तो बोल दो s अपॉन 100 दिस डिवाइड बाय दिस a अपॉन s अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/3। तो मैं यहाँ से बोल दूँ s बराबर आ जाएगा बेटा 100/3। तो बोल दूँ ये आंसर नहीं है, ये तो और आगे चला 100/3। तो बोल दूँ टोटल डिस्टेंस कितनी चल के रुका? तो 100 प्लस 100/3 133.33 खत्म। चलो, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम हो गया। अब हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। हटा रहा हूं, ये जल्दी नोट कर। हटा दूं क्या? हाँ, एक सुने, एक ऐसा क्वेश्चन और देता हूं जो वहां पूछते हैं, किसमें? वुडन ब्लॉक में। सुनना, एक और घटे लास्ट। वो क्या क्वेश्चन खूब पूछते हैं और बच्चा उसमें गलती करके आता है। इधर देख, वो ये पूछेंगे, एक सामने वुडन ब्लॉक रखा है, याद है आपको फायरिंग रेंज में वुडन ब्लॉक पर बुलेट मारते, यहां से पिस्टल से गोली चलाई यू स्पीड से, और वो लकड़ी के बुलेट्स में जाके धस जाती है। सही बात है, इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पे धस जाती है, और ये बुलेट 4 सेंटीमीटर जाके धस जाती है, 4 सेंटीमीटर। क्यों रुक गई है? क्योंकि वुड का फ्रिक्शन होगा, और उस वुड का फ्रिक्शन इससे एनर्जी छीन लेगा और ये रुक जाएगी फाइनली। तो मैं बोलूं वुड का रिटार्डेशन होगा एक तरीके से। तो मैं बोलूं वुड ने गोली को रिटार्ड कर दिया ड्यू टू इट्स फ्रिक्शन। हाँ ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वुड का फ्रिक्शन तो जो भी होगा वो फिक्स होगा। इट इज काइंड ऑफ गाड़ी का ब्रेक लगाना, तो बोल दो वो फ्रिक्शन फिक्स होगा या रिटार्डेशन फिक्स होगा। अगर मैं गाड़ी की इसकी बुलेट की स्पीड जो u थी उसको बढ़ा के 2u कर दूं, सुनना, if speed of bullet is increased from u to 2u, then
देन बुलेट कितनी और पेनिट्रेट करेगी, बुलेट कितनी और पेनिट्रेट करेगी, कितनी और पेनिट्रेट करेगी, और पेनिट्रेट करेगी। सर 12 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, क्या मैं बोल दूं, अगर मैंने स्पीड u से 2u कर दी तो मैं बोल दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। इधर देख, ये सॉल्यूशन देख, मैं बोल दूं एस स्टॉपिंग, याद करो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस स्टॉपिंग इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। कब? जब रिटार्डेशन फिक्स हो, ए नोट कांस्टेंट हो, याद करो। और मैं बोल दूं वुड का ए नोट कांस्टेंट है। अरे बेटा वुड का ए नोट कांस्टेंट है ना बेटा, वुड का जो रिटार्डेशन है तो कांस्टेंट है ए नोट। तो मैं तो गाड़ी के ब्रेक लगाने वाली तो क्वेश्चन हो गए। तो मैं बोल दूं सुनना, नई स्टॉपिंग डिस्टेंस अपॉन पुरानी, जो पुरानी 4 सेंटीमीटर थी, नई स्टॉपिंग डिस्टेंस अपॉन पुरानी इज इक्वल टू नई वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मैं बोलूं 2u का स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। बेटा प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, तो नई स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 2u का स्क्वायर, और पुरानी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। बोलो, और मैं डिवाइड करूंगा तो मैं बोलूं 4 गुना ज्यादा आएगी, तो s डैश बराबर 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया मेरा। तो बोल दो आंसर इज 16 सेंटीमीटर। तो अब 4 की बजाय 16 सेंटीमीटर जाके रुकेगी। तो पहले 4 सेंटीमीटर पे स्टॉप हो जाती थी बुलेट, अब 16 सेंटीमीटर पे स्टॉप होगी। बोलो, तो बोल दो अब 16 सेंटीमीटर ज्यादा दूर जाके रुकेगी। तो दिस इज 16 सेंटीमीटर। तो बोल दो आंसर इज 16 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन पूछा उसका। एक बच्चे ने 12 बोला, मेरा तो 16 आ रहा है। बताओ मैं राइट हूं या वो बच्चा राइट है? अरे मैं राइट हूं या बच्चा राइट है? मैं राइट हूं या बच्चा राइट है? बच्चा राइट है। बच्चा क्यों राइट है? सर इसमें पूछे कितना और, हाँ, क्योंकि इसमें पूछा कितना और पेनिट्रेट करेगी, कितना और पेनिट्रेट करेगी। तो मैं बोल दूं u स्पीड थी तो 4 पेनिट्रेट करती थी, तुमने स्पीड 2u कर दी तो 4 गुना, टोटल 16 पेनिट्रेट करेगी। उसने ये थोड़ी पूछा कि टोटल बुलेट कितना पेनिट्रेट करेगी, नहीं, उसने तो पूछा तेरे स्पीड बढ़ाने से कितना और इंपैक्ट आया। तो मैं बोल दूं कितना और पेनिट्रेट करेगी, वुड बी 16 माइनस 4। तो बोल दूं दिस इज 16 माइनस 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बोल दूं बुलेट 12 और पेनिट्रेट करेगी, बुलेट 12 और पेनिट्रेट करेगी। तो ध्यान रखना बच्चा, ये और ध्यान से नहीं पढ़ता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी पेनिट्रेट मोर बाय बुलेट। तो मैं बोल दूं मोर, या बोल दो और कितना पेनिट्रेट करेगी, तो 12। ध्यान रखना 16 तो टोटल है, तो स्पीड डबल करने से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पेनिट्रेट करेगी। पर उससे पूछा कितना और करेगी, तो 4 पहले करती थी, अब 16 करने लगी, तो 12 और करेगी। बहुत स्टार मार करके नोट कर देना। तो बोल दो दिस इज नॉट आंसर। तो आंसर इज 16 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, मैं बोल दूं 12 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़े, कितना और पेनिट्रेट, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्या केयरफुली रीड करे सर? कितना और पेनिट्रेट करे, कितना और, ये ध्यान से पढ़ो, कितना और, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 12 आएगा। क्लियर है क्या? हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। हालांकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, कुछ नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन लिखूंगा। तो अगले 15 मिनट मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन और फिर प्रोजेक्ट है, खत्म किस्सा। हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी, सब खुद करोगे तुम। हटा दो इसको, इसका फोटो क्लिक करो। हटा दो क्या? बेटा नहीं बोलोगे तो भी हाँ मान ली जाएगी। हाँ, अब हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो क्या मैं बोल दूं मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी बोलो। अच्छा सुनो, फ्री फॉल, पहले बता रहा हूं फ्री फॉल। व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल? अपन ने ड्रॉप कर दिया अंडर ग्रेविटी, छोड़ दिया, अपने आप जाएगा, तो मैं बोलूं ग्रेविटी अपने आप खींचेगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं बोल दूं एक्सेलरेशन बराबर जी बराबर कांस्टेंट। अंडर ग्रेविटी मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, ध्यान रखना। तो मैं बोल दूं इक्वेशन में मोशन लग जाएगी।
इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड। बेटा बोल, क्या 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 हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कभी? तो कैसे करोगे? एवरेज। हाँ, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एंड एवरेज खत्म। सर कैसे है बताता हूं। पहले दो चार चीजें ध्यान रखो। बॉल को मैंने जस्ट ड्रॉप करा, क्या करा? जस्ट ड्रॉप। अगर किसी भी बॉल को जस्ट ड्रॉप करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 और मान लो एच हाइट से ड्रॉप करा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। एच हाइट से ड्रॉप करा मैंने, एक बॉल को ड्रॉप करा एच हाइट से, जस्ट ड्रॉप अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो ग्राउंड पे गिरने में जो टाइम लगता है वो लगता है 2h/g का रूट। ये रट लेना बेटा, बहुत काम आता है। जब भी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 जस्ट ड्रॉप करा तो टाइम लगता है 2h/g का रूट। पता है कहां का काम आएगा? देखो एक एरोप्लेन उड़ाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद, एक फाइटर प्लेन, सॉरी एरोप्लेन नहीं फाइटर प्लेन, जैसे अपना फाइटर प्लेन उड़ रहा है, ये फाइटर प्लेन उड़ रहा है और यहां से मिसाइल डाली अपन ने, ये मिसाइल डाली, ये पाकिस्तान, यहाँ पे आर्मी की बेस कैंपेन का, और यहां से मिसाइल छोड़ी अपन ने। तो मैं बोलूं मिसाइल क्यों जाके गिरनी चाहिए यहाँ पे, तो जाके उड़ेंगे। तो मैं बोल दूं मिसाइल छोड़ी, तो मैं बोल जब भी मिसाइल छोड़ेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्योंकि जो फाइटर प्लेन की स्पीड होगी वो मिसाइल को हॉरिजॉन्टल मिलेगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0। तो मैं बोल अगर एच हाइट पर ऊपर फाइटर प्लेन उड़ रहा है तो मैं बोल नीचे गिरने में मिसाइल को टाइम 2h/g का रूट लगेगा। अगर मुझे रिजल्ट याद होगा तो मैं फटाफट काम कर दूंगा। Yes. तो ध्यान में जब भी हॉरिजॉन्टल कोई चीज फेंकोगे, बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल पत्थर फेंका, कोई भी काम हॉरिजॉन्टल में करोगे तो वर्टिकल स्पीड 0 होगी। तो मैं बोलूं नीचे गिरने में टाइम ये लगेगा। अरे जब फ्लूइड पढ़ोगे तो याद है कैंपर से लिक्विड आगे निकलता था, वो पूछता रेंज कितनी होगी, वहां पे भी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी तो 2h/g का रूट टाइम के बाद नीचे गिरेगा। बोलो अच्छा सर ये आया कैसे टाइम? सर ये टाइम आया कैसे? कुछ नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे g और हाइट h। तो मैं बोल दूं थर्ड इक्वेशन यूज कर, सॉरी सेकंड इक्वेशन यूज करी सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से मैं बोल दूं h बराबर u0 प्लस हाफ gt², ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन c और नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट प्लस h। नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया यार, नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो बोल दूं एक्सेलरेशन प्लस c हो गया नीचे की तरफ, नीचे वाले पैरामीटर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट प्लस h। तो यहां से देखो t कितना गया, तो बोल दूं t बराबर 2h/g का रूट। यस सर। बोल मेरे बच्चे। अच्छा गिरते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? h हाइट से कोई चीज गिरेगी तो टकराते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। सर ये कैसे आया? मच्छर √2gh। सर ये कैसे आया? थर्ड इक्वेशन से। ये वेलोसिटी कैसे आई? u थर्ड इक्वेशन। बोलो थर्ड इक्वेशन से मैं बोल दूं v² बराबर u² प्लस 2s, और मैं बोल दूं इधर तक फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल 0 और एक्सेलरेशन g और डिस्प्लेसमेंट h। तो यहां से बोल दूं v बराबर आ गया √2gh। और वैसे भी एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, सारी पोटेंशियल एनर्जी h बराबर हाफ mv², कैसे ही कर लो √2gh आएगा, खत्म। Yes. बेटा इनको दोनों रिजल्ट को रख ले। एच हाइट से कोई चीज को ड्रॉप करते, जस्ट ड्रॉप, फ्री फॉल, जस्ट ड्रॉप, तो 2h/g के रूट 2h/g का रूट टाइम में नीचे पहुंचती है और टकराते वक्त स्पीड √2gh होती है। ये याद रखना बेटा थोड़ा सा। आया कैलकुलेशन से, पर मैं तेरे को याद करवा रहा हूं। चले आगे। यस और हटा दूं क्या? यस सर। चलो Yes, sir. हटा दो। हाँ अब देखो थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी को नोट करते हैं, सुनना ध्यान से हो, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पूछता हूं तेरे को अटकाता। हाँ अगर अब एक बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, एक बॉल को ऊपर उछाला और बॉल तो सुनना, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, by the ball, a ball द्वारा travel distance travel by the ball in fourth या fifth कर दो, fifth and
7th सेकेंड या 8th 8 second R same. Then time of flight. ठीक है? पांचवें और सातवें, फिफ्थ और एट एंड एट्थ में डिस्टेंस सेम, में डी सेम, डिस्टेंस सेम। तो उड्डयन काल टी बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी बताना है, उड्डयन काल टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। अब सुनना बेटा, अब ये क्वेश्चन हर कोई कर नहीं पाएगा, क्यों? जो एनालिसिस नहीं करेगा वो बर्बाद है। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते, तीनों बताता हूं। सुनना, सबसे पहले मोशन सोचते हैं। क्या मैं बोल दूं मैंने बॉल को ऊपर उछाला? बोल। Yes, sir. एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने बॉल को उछाला 50 मीटर पर सेकेंड से। कितने से उछाला बच्चा? अरे बॉल को कितने से उछाला? 50 मीटर पर सेकंड। 50। याद है मैंने तेरे को एक्सेलरेशन का मतलब समझा दिया था। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ G बराबर 10 लगाती है। तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 10? मैं बोल दूं ग्रेविटी पर सेकंड 10 से वेलोसिटी कम करेगी। Yes, sir. बताओ 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 40, sir. 40। 2 सेकंड बाद 30, रुको बेटा रुको, माइक बंद रखो रे। जिन लोगों के घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है माइक बंद रखो। हाँ, ये 50। मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद 40, 2 सेकंड बाद 30, 3 सेकंड बाद 20, 4 सेकंड बाद 10 और 5 सेकंड बाद 0 बोलो। ये टाइम लिख रहा हूं। Yes, sir. 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैं बोल दूं 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट आ गए मच्छर, और मैं बोल दूं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0। ये सब सिखा चुका हूं मैं तेरे को कि हम यूं ही गिन लेंगे। ए टाइम ऑफ फ्लाइट तो यूं ही गिन लेंगे, 5 सेकंड ऊपर जाने में लगे। बोलो। Yes, sir. अच्छा सर, फिर हमारे साथ यहाँ बड़ी अजीब सी चीज पूछी है, बताता हूँ। अब मैं बोलता हूँ 5 सेकंड बाद नीचे आना चालू होगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको दूर ले रहा हूँ, दिखाने के लिए यहाँ दूर ले रहा हूँ। वो है इसी लाइन पर मैं दूर ले रहा हूँ। अच्छा, 5 के बाद क्या होगा? ये तो 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड। 5 के बाद मैं बोल दूं फिर से नीचे आएगा। Yes, sir. सुनते जाना ध्यान से। क्या मैं बोल दूं 5 सेकंड तक ऊपर गया फिर नीचे आना चालू हो गया? yes, sir. Yes, sir. क्या मैं बोल दूं 4 सेकंड पर स्पीड 5 से 1 सेकंड पहले 10 थी और 10 से घट के 0 हुई, तो जिस फैशन में घटी, क्या मैं बोल दूं अगले 1 सेकंड में वैसी बढ़ के 6 सेकंड पे वापस 10 हो जाएगी? बोलो। Yes, sir. 6 सेकंड पे वापस 10 हो जाएगी। बोलो। यह लिख रहा हूं 10 और यह लिख रहा हूं 6 सेकंड। अच्छा, उसके बाद 2 सेकंड बाद वापस नीचे आएगा, तुम बोल दो 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 30, 3 सेकंड बाद 30। तो क्या मैं बोल दूं 6 सेकंड पे 10, 5 के बाद 1 यानी कि 6 सेकंड पे 10। मैं बोल दूं 7 सेकंड पे 20, मैं बोल दूं 8 सेकंड पे 30, मैं बोल दूं 9 सेकंड पे 40 और मैं बोल दूं 10 सेकंड पे 50। अरे बोलो। Yes, sir. सर ये तो ठीक है कि 1 सेकंड पहले 10 थी तो 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, यानी कि 4 सेकंड पे 10 थी तो 6 सेकंड बाद 10। लेकिन आपने आमने सामने क्यों बताया? आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि जब स्पीड इक्वल होगी आमने सामने होंगे? मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मैं बोल दूं जाते वक्त और आते वक्त हर 5 सेकंड से जस्ट पहले और 5 सेकंड के जस्ट बाद एग्जैक्टली स्पीड सेम होगी। आधे सेकंड पहले 5 रही थी, 4.5 पर स्पीड 5 थी, क्योंकि मुझे पता है 10 घटी है, तो वापस आधे सेकंड में 5 घटी है, तो बोल दो आधे सेकंड में वापस 5 बढ़ी होगी, तो 5.5 पे एग्जैक्टली 5 हो गई होगी। तो क्या मैं बोल दूं जैसे घटी है वैसे बढ़ेगी? Yes, sir. और मैं बोल दूं जैसे धीरे होकर चला है वैसे आते वक्त चलेगा, तो 5 सेकंड से 1 सेकंड पहले जैसे चला 10 से 0, यहाँ स्पीड 10 से 0 थी, तो मैं बोल दूं 0 से 10 थी, तो जैसा धीरे होकर रुका है वैसे वापस चलेगा भी सही। तो मैं बोल दूं जाना और आना आइडेंटिकल, प्रोजेक्टाइल में जाना और आना आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली इक्वल मोशन है जाना और आना। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, 1 मिनट आया बच्चों। हाँ, तो मैं बोल जाते और आते वक्त आइडेंटिकल मोशन है, जैसा ऊपर जाता है धीरे हुआ वैसे नीचे तेज होगा, एग्जैक्टली। क्या मैं बोल दूं सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होगी? एक तो मैंने तेरे को यूं समझा दिया
कि जैसे धीरे हुआ वैसे तेज। और दूसरा तरीका समझाने का बताता हूं, ये समझ में आ गया? 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैं एनर्जी से बोलूं तो मैं बोलूं हर हाइट पर पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक भी सेम होगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। तो मैं बोलूं अगर यहाँ पर 10, यहाँ पर अगर वेलोसिटी 50 से जाते हैं तो आते वक्त भी यहाँ 50 होगी। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पर पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक भी सेम होगी, तभी तो टोटल सेम आएगी। बेटा 1 मीटर ऊपर जो काइनेटिक थी 1 मीटर ऊपर वही काइनेटिक वापस आएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो mgh से सेम आ गई तो काइनेटिक भी सेम आएगी, तभी तो टोटल कांस्टेंट रहेगी। तो मैं बोलूं इतनी हाइट पर जाकर स्पीड अगर 10 रह गई है तो मैं बोलूं इतनी पोटेंशियल बढ़ने पर 10 रही है तो वापस इतनी पोटेंशियल पर फिर से स्पीड 10 नीचे होगी। अच्छा एक बात बता, एक तो बता, क्या मैं बोल दूं जाते वक्त सुनना ध्यान से, मैं बोल दूं जाते वक्त स्पीड क्या थी? तो मैं बोल दूं 50, 40, इधर देख, 50, 40, 30, 20, 10 और 0, ये स्पीड थी। मैं बोलता आते वक्त भी इसे क्या मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो 3 बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या मैं बोलता हूँ 2 से 3 में जो चला, आदमी 2 से 3 में जो चला, मैं बोलता हूँ 30 से 20 स्पीड हो गई। 2 पे 30 थी, 3 पे 20 हो गई तो धीरे होते थे जो यहाँ चला होगा। क्या मैं बोलता हूँ वो का वही यहाँ 5, फिर 6 पे 10 होगी, 10 होगी 6 पे, और 20 होगी 7 पे, और 30 होगी 8 पे। तो मैं बोलता हूँ 7 से 8 वही चलेगा। देखो जो 2 से 3 चलेगा, 2 पे 30 थी और 3 पे 20, तो 30 से 20 में जो चला आते वक्त 7 से 8 में वही चलेगा, क्योंकि फिर से स्पीड बढ़ के 20 से 30 हो जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं जाते वक्त जो 2 से 3 में चला आते वक्त वही 7 से 8 में चलेगा। यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा सुनो, अच्छा सुनना, और देख क्या मैं बोल दूं हर लेवल पर स्पीड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होगी। एक बार ऊपर जा रहा होगा और एक बार नीचे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हाइट सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो काइनेटिक भी सेम रखने के लिए स्पीड सेम करनी पड़ेगी, तभी तो टोटल जो थी वो आएगी। बोलो। यस सर। अच्छा सुन, इधर बता मुझे, क्या मैं बोल दूं अगर सेम लेवल पर स्पीड सेम है और मैं बोल दूं सुनना, एक 60 मीटर का एग्जांपल लूं, अगर मैंने 60 से बॉल फेंकी तो मैं बोल दूं 6 सेकंड में ऊपर चली जाएगी। 60 करते करते 6 सेकंड पे 0 हो जाएगी। अच्छा सुनना, इधर देख, क्या मैं बोल दूं 60 से 50 हो जाएगी 1 सेकंड बाद, 40 हो जाएगी 2 सेकंड बाद, 30 हो जाएगी 3, 20, 4 और 10, 5 और 6 पे 0। अच्छा मैं बोल दूं इधर देख, मैं बोल दूं 3 सेकंड बाद 30 है, अरे बोलो 3 सेकंड बाद 30 है, तो बोल दूं आते वक्त वापस 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगी। तो बोल दो 3 सेकंड पर वेलोसिटी 30 है, तो बोल दो वहां पे 9 सेकंड पर 30 हो गई। 3 सेकंड पे 30 है तो आते वक्त 3 यानी कि 9 सेकंड पे 30 हो गई। यस सर। बेटा जितना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में टाइम लगता है उससे पहले और बाद में सेम होता है। तो अगर कोई मेरे को बोलता है 3 सेकंड और 9 सेकंड पर स्पीड सेम है, 3 सेकंड और 9 सेकंड पर स्पीड सेम है, तो मैं बोलूं सेम हाइट पर होगा पार्टिकल। क्योंकि जाते वक्त आते वक्त स्पीड सेम होती। बोलो तो 3 सेकंड और 9 सेकंड पर स्पीड सेम है, तो बोलो जितना टाइम ऊपर जाने में लिया होगा उतना और बचा होगा नीचे आने में, क्योंकि हाइट सेम होगी। बोलो यस सर। तो जब पार्टिकल की स्पीड सेम होती तो मैं बोलता हूँ सेम हाइट पे होता है। यस सर। एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त, तो बोल दूं हर हाइट पर डबल स्पीड आएगी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। तो क्या मैं बोल दूं आदमी यहां से 3 सेकंड में चला है और पूरा यहां से यहां तक 9 में आया है, यहां से यहां तक चलने में 3 सेकंड लिए है और यहां से यहां तक में 9 लिए, तो मैं बोल दूं 3 और बचे नीचे आने में, क्योंकि जितना टाइम यहां तक जाने में लगा उतना वापस आने में लगेगा। तो बोल दूं ये 9 सेकंड तक यहाँ आया और अब 3 सेकंड और बचे नीचे आने में, क्योंकि मैं बोल दूं 3 और 9 पर अगर स्पीड सेम है तो 3 और 9 पर सेम हाइट पर है, तो मैं बोल दूं 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 9 वापस यहां से यहां तक आने में लगे, तो बोल दूं 3 में और नीचे आएगा, तो बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड हो जाएगा। बेटा 3 और 9 पर स्पीड सेम है, तो बोल दूं बाद वाला टाइम नीचे आते वक्त वाली स्पीड का है, बाद वाला जो बड़ा टाइम है वो नीचे आते वक्त वाली स्पीड का है।
और मैं बोल दूं पहला वाला टाइम ऊपर जाते वक्त वाली स्पीड का है, तो मैं बोल दूं जो बाद वाला 9 सेकंड है उसमें मैं बोल दूं पहले वाला टाइम जोड़ दूं, तो पहला वाला टाइम ऊपर जाने का था तो वही नीचे आने में बचा है, क्योंकि ऊपर जाना और नीचे आना सिमेट्री है, तो 0 से 3 तक ऊपर गया तो मैं बोल दूं 9 से 12 तक उतना ही नीचे आएगा। जितना फर्स्ट 3 सेकंड में ऊपर चला है उतना ही लास्ट 3 सेकंड में नीचे चलेगा, तो बोल दूं 9 से 12 में ग्राउंड पे टकरा जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड हो गया। ए सुनो, अच्छा बताना आप, इधर देख बता। एक आदमी ने बॉल ऊपर उछाली और उस बॉल की स्पीड t बराबर 1 हो, t बराबर 1 और t बराबर 7 पर सेम है। बॉल की स्पीड 1 और 7 पर सेम है। बॉल की स्पीड 1 और 7, 1 एंड 7 पर सेम है। 1 सेकंड और 7 सेकंड पर सेम है, सेकंड पर सेम है, पर सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। बोलो, तो बोल दो ए 1 ये रहा, ए स्पीड सेम हाइट पे होती है, तो बोल दो 1 सेकंड ये रहा और 7 सेकंड ये रहा। एक बार ऊपर जाते हो तो नीचे आते वक्त स्पीड सेम होती, बोलो, और सेम हाइट पर होती है, बात मैंने समझा थी। तो बोल दू 1 और 7 पर स्पीड सेम है, तो 1 हो गया जाते वक्त और 7 हो गया आते वक्त, और मैं बोल दू यहां से यहां तक 1 में चला है तो आते वक्त आप 1 चलेगा, तो बोल दू 7 से 8 पे टकरा जाएगा, क्योंकि ये 1 सेकंड होगा, क्योंकि ये भी 1 सेकंड है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर 1 सेकंड में चला तो ये वाली भी 1 में चलेगा, तो बोल दो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 हो गया। तो जिन दो टाइम पर सेम हाइट होती है उन दोनों का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो बोल दो टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्यूशन, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2, सेम हाइट वाले टाइम का टोटल, सेम हाइट वाले टाइम का टोटल। अरे बोलो, सेम हाइट वाले टाइम का टोटल वाले t का टोटल। बोलो, गला सूख रहा है, जल्दी बोल। तो सेम हाइट वाले टाइम का टोटल, और मैं बोल दूं हो जाएगा बेटा 1 प्लस 7, मैं बोल दूं 8 सेकंड। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेकंड में ऊपर गया है और 7 में वापस उसी हाइट पर, तो मैं बोल दूं 1 सेकंड बाद नीचे गिरने वाला है। तो पहला वाला टाइम बताता है ऊपर जाने का टाइम, तो मैं बोल दूं उतना ही 7 के बाद वापस नीचे आने में लगने वाला है। अरे बोलो, तो वो बोल सकता है 1 और 7 पर सेम, पर सेम क्या है कि इस बॉल की स्पीड सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो कई बार तो बॉल की स्पीड सेम दे देगा 2 टाइम पे, और कई बार बोलेगा बॉल सेम हाइट पर है। देखो एक और सेकंड क्वेश्चन, पहला ऐसा पूछ सकता है, सेकंड देखो कैसा पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन इधर देख, सेकंड इफ बॉल की हाइट t बराबर 2 एंड 6 पर सेम है, बॉल की हाइट t बराबर 2 और 6 पर सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। बोलो, कर लोगे? हाइट सेम होने का मतलब ही वही है, 2 और 6 पर बॉल की हाइट सेम है, यानी कि t बराबर 2 पहला वाला टाइम ऊपर जाते वक्त और 6 नीचे आते वक्त का टाइम है, और सेम हाइट है। बोलो, तो बोल दो 2 ऊपर जाने वाला टाइम है, 6 नीचे आने वाला टाइम है। और मैं बोल दूं अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे और ऊपर से नीचे आने में 6 लगे, तो अब मैं बोल दूं 2 सेकंड बाद ग्राउंड पे गिरने वाला है, क्योंकि सेम हाइट पे, तो जितना ऊपर जाने में टाइम दिया उतना नीचे आने मिलेगा, तो बोल दूं टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से दोनों का टोटल हो जाएगा। अरे बोलो बच्चों, तो ये समझ में आया कंसेप्ट कि बॉल का जाते वक्त और आते वक्त बिल्कुल सेम मोशन होता है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे गिरने में लगेगा, डिट्टो सेम, क्योंकि हर हाइट पर वेलोसिटी से स्पीड सेम होती है, हर हाइट पर स्पीड सेम होती है, तो जाना और आना बिल्कुल आइडेंटिकल है। बोलो, ये थर्ड वाला करके बताओ, ये करके बताओ। 5th और 8th सेकंड में डिस्टेंस लेवल सेम है, ये करके बताओ 5th और 8th वाला। फिफ्थ और 8th में डिस्टेंस सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। अब कई बच्चे रट के इसको जोड़ लेते हैं 5 और 8 को, तो 5 और 8 तो 13 आ रहा है 9। अब सुनना, ध्यान से सुनना, इधर देख, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देख क्या मैं बोल दूं, ये देखो 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ, पहले बता 5th का मतलब क्या हुआ। मैं बोल दूं 4 to 5। 5वें सेकंड का मतलब क्या हुआ, 4 से 5। 8th सेकंड का मतलब क्या हुआ, मैं बोल दूं 7 से 8। Yes, sir. पहले तो 5वें और 8वें का मतलब समझो। 5वें का मतलब 4 से 5 और 8वें का मतलब 7 से 8, तो बोल दो 5th सेकंड का मतलब हो गया 4 से 5, तो ये हो गया t बराबर 4 और ये हो गया t बराबर 5। पहले डायग्राम बनाओ,
तो बोलूं ये चला, इतना चला, ये भी डिस्टेंस 4 से 5 में। डायग्राम आना सब समझ में आएगा। Yes. और मैं बोल दूं ये की डिस्टेंस आते वक्त चला दी, तो मैं बोल दूं वो पार्टिकल यहां से आना चाहिए, क्योंकि सेम हाइट पर वेलोसिटी सेम होती है, तो जैसा मोशन यहां हुआ होगा वैसा यहां होगा। तो बोल दूं अगर 6th 5th सेकंड और 8 सेकंड को सेम करना तो 7 पर पार्टिकल यहां होना चाहिए और 8 पर यहां होना चाहिए। बोलो Yes. बेटा सेम डिस्टेंस चला दी तो सेम हाइटों से गुजरना चाहिए, तो 4 से 5 अगर इन हाइटों से गुजरा है तो 7 से 8 भी इन्हीं हाइटों से गुजरना चाहिए। तो वो तो 4 से 5 अगर यहाँ है तो 7 से 8 यहाँ होना चाहिए। अब बता दे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो तो सेम हाइट पर 4 और 8 पर है, 5 और 8 पर नहीं, 4 और 8 पर। जो काम 4 पे हुआ था वो 8 पे होगा, जो 5 पे हुआ था वो 7 पे होगा। तो वो तो 4 से 5 जो हुआ था वो स्टार्टिंग 7 से 8 में हो जाएगी। जो काम 4 से 5 में जाते वक्त हुआ था, मैं बोल दूं जो काम 5वें सेकंड पर जाते वक्त हो रहा था वो 7वें पर आते वक्त होगा, और जो 4थे पर जाते वक्त हो रहा था वो 8वें पर आते वक्त होगा। ये मतलब हुआ 5th और 8th सेकंड का। डायग्राम क्लियर कर रहा है? बोलो Yes, sir. Yes. तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो बोल दो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा 4 + 8 या 5 + 7। तो या तो 4 + 8 या 5 + 7, कोई भी लिख दो, दोनों से आंसर 12 ही आएगा। अरे बोलो, स्टार मार करके नोट कर लो, इसके आगे कल बात करेंगे। इसके आगे कल बात करेंगे, अंडर ग्रेविटी में सारा पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, 11th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, कैसे जगलर वाले क्वेश्चन और सब कल बात करेंगे, और उससे प्रोजेक्टाइल भी कल ही खत्म कर देंगे। ओके, करो इसको, नोट करो।